नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। कांग्रेस सपा में सीटों पर मंथन तेज। कांग्रेस सपा में सीटों पर मंथन तेज। यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में मंथन। यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में मंथन। कई दौर की बातचीत के बाद भी नहीं निकला हल। कई दौर की बातचीत के बाद भी नहीं निकला हल। सीटों के बंटवारे पर सपा कांग्रेस में नहीं बन रही सहमति। सीटों के बंटवारे पर सपा कांग्रेस में नहीं बन रही सहमति। कांग्रेस यूपी की 10 सीटों में चाहती है हिस्सेदारी। कांग्रेस यूपी की 10 सीटों में चाहती है हिस्सेदारी। सपा महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटों की कर रही है मांग। सपा महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटों की कर रही है मांग। तो वहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से अभी नहीं मिला ठोस आश्वासन। कांग्रेस यूपी की 10 सीटों में चाहती है हिस्सेदारी। तो वहीं सपा महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटों की कर रही है मांग। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से नहीं मिला ठोस आश्वासन। तो यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव को लेकर मंथन जारी। कई दौर की बातचीत के बाद भी नहीं निकला हल। सीटों के बंटवारे पर सपा कांग्रेस में नहीं बन रही सहमति। तो एक तरफ यूपी में उपचुनाव, दूसरी तरफ कई राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सीटों पर तालमेल को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में सेट हो गया, लेकिन अब विधानसभा में सीटों को लेकर खींचतान जिस तरह से चलती हुई नजर आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटों की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस उपचुनाव के चलते यूपी में 10 सीटों पर चाहती है हिस्सेदारी। अब देखना यह होगा कि एक तरफ उत्तर प्रदेश और दूसरी तरफ महाराष्ट्र और हरियाणा। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, तालमेल को लेकर बात बनती नजर नहीं आ रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में हिस्सेदारी चाहती है, तो कांग्रेस यूपी में कैसे बनेगी बात? देखिए प्रियंका जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जोश पूरी तरह हाई है, क्योंकि यहाँ पर 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी काफी बढ़त बनाई यूपी में। और अब आने वाला अगर चुनाव पर गौर करें तो हरियाणा और महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं और साथ ही साथ 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं यूपी में। और यूपी में कांग्रेस 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। इसको लेकर पेच पूरी तरह से फंस गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस को सिर्फ 2 ही सीट देना चाहते हैं और इसके एवज में महाराष्ट्र में 12 तो हरियाणा में 5 सीट की डिमांड कर रखी है समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन जिस तरह से जो डिमांड हो रही है, सीट शेयरिंग की बात चल रही है, उस पर कहीं न कहीं पेच पूरी तरह से फंस चुका है। और जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की सीटों के जरिए हरियाणा और महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फलसफा समझाया है, इस पर कांग्रेस नेतृत्व ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। इससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की बेचैनी भी बढ़ गई है और जो पेच फंसा है, माना जा रहा है कि जिस तरह से अगर कांग्रेस ने हामी नहीं भरी तो आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं दोनों के बीच जो है दरार भी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी यूपी के चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ तैयारी भी करनी है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की भी टेंशन बढ़ती दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से लगभग आधा दर्जन सीटों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट भी तैयार कर रखी है। और कांग्रेस सीट शेयरिंग की बात नहीं करने पर अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जो है समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो अभी पेच फंसा हुआ है वह हल नहीं हो सका है। हालांकि जिस तरह से जोश हाई है इंडिया गठबंधन का, आने वाले दिनों में इन चुनाव में राह आसान भी नहीं दिख रही है, क्योंकि सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बीच कहीं न कहीं बसपा प्रमुख मायावती टेंशन पैदा कर रही है। तो चंद्रशेखर रावण ने भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इससे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की
जो रास्ते हैं कहीं ना कहीं कांटों भरे दिख रहे हैं। और वहीं इतर बात करें तो बीजेपी ने भी पूरी तरह से उपचुनाव को लेकर पूरी कमर कस ली है और इस बार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी कमान संभाली है उपचुनाव को लेकर। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अगर समय रहते कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति न बनी तो इसका खामियाजा भी कहीं न कहीं उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में इसका खामियाजा देखने को मिल सकता है। एक तरफ कांग्रेस यूपी में 10 सीटों पर हिस्सेदारी की मांग कर रही है, जिस पर देखना होगा कि समाजवादी पार्टी का क्या कुछ रुख नजर आता है। लेकिन बदले में समाजवादी पार्टी भी महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से सीटों की मांग करती हुई नजर आ रही है, क्या आने वाले समय में हो सकता है कि यूपी में हिस्सेदारी के बदले कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा में समाजवादी पार्टी को जगह दे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब से अखिलेश यादव दिल्ली प्रस्थान कर रहे हैं, दिल्ली पहुंचे हैं, पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करने के लिए पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। जी बिल्कुल प्रियंका, अगर बात करें समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तो वह दिल्ली की सियासत पूरी तरह से करने में जुट गए हैं और दिल्ली की सियासत में रम भी चुके हैं। जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव राहुल गांधी के ऊपर होने वाले जुबानी प्रहार को लेकर खुद तिलमिला जाते हैं और उसका जवाब कहीं न कहीं अखिलेश यादव की तरफ से आ जाता है। तो यह कहा जा सकता है कि जो सपा और कांग्रेस के रिश्ते हैं कहीं न कहीं बेहद मजबूत है और सियासत की नजाकत को देखते हुए भी कहीं न कहीं यह लग रहा है सपा और कांग्रेस को अगर दोनों के बीच गठबंधन फंसा तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जो गलती बीजेपी की तरफ से की गई थी अब उसे सुधार करने में भी बीजेपी की तरफ से जुट गई है। योगी आदित्यनाथ की 30 मंत्रियों की टीम लगातार उपचुनाव वाले क्षेत्रों में पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार कर रही, रिपोर्ट यूपी सीएम को सौंप भी रही है और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो भी यूपी की 10 सीटें हैं उस पर विजय पताका फहराना है। और खास बात यह है कि इन 10 सीटों के जरिए ही 27 के रण का जो रास्ता है वह पूरी तरह से तय होगा। और इन सब के बीच जिस तरह से अभी तक कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बनी है, इसको लेकर तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों का यह भी दावा है कि जल्द ही दोनों के बीच सीट शेयरिंग की बात तय होगी और अगर इसमें पेच फंसा तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राह भी जुदा हो सकती है और इसका खामियाजा भी दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। मौसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। 10 अगस्त से विजिटर पास एंट्री टिकट पर रहेगी रोक। 10 अगस्त से विजिटर पास और एंट्री टिकट पर रहेगी रोक। बांग्लादेश में अस्थिरता, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर लिया गया फैसला। बांग्लादेश में अस्थिरता और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर लिया गया फैसला। सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई। टर्मिनल 3 से पहले सीआईएसएफ का चेकिंग पोस्ट बनाया जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं अगली खबर को लेकर। अल्पसंख्यक विभाग की समीक्षा बैठक लखनऊ में। ओपी राजभर, दानिश आजाद बैठक में रहे मौजूद। वक्फ जमीनों से अवैध कब्जा हटाने पर चर्चा। वक्फ संपत्ति मुस्लिम समाज के लिए उपयोगी बनाने पर चर्चा। शिया सुन्नी वक्फ की जमीनों से हटेगा अतिक्रमण। वहीं यूपी में शिया सुन्नी वक्फ में बड़ी संख्या में हैं संपत्तियां। तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर जिस तरह से यूपी सरकार कानून लाने की कवायद में लगी हुई है, ओपी राजभर, दानिश आजाद विशेष बैठक में शामिल हुए। वक्फ जमीनों से अवैध कब्जा हटाने को लेकर हुई चर्चा। शिया सुन्नी वक्फ की जमीनों से हटेगा अतिक्रमण। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ बने हुए हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर, उसकी संपत्तियों को लेकर यूपी सरकार इस समय मंथन करती हुई नजर आ रही है, बैठकें हो रही हैं जिसमें ओपी राजभर और दानिश आजाद भी शामिल हुए। क्या कुछ विशेष इस बैठक में निकलकर सामने आया और क्या कुछ इस फैसले के बाद, इस मंथन के बाद सामने आ सकता है वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर, संपत्तियों को लेकर? देखिए प्रियंका, अगर बात करें शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की तो
कई ऐसी बेशकीमती जमीन है जिस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है या फिर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा किया है या कब्जे का यह मामला राजधानी लखनऊ ही नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग शहरों में देखने को मिल रहा है और जिसके चलते कब्जे को लेकर काफी विवाद भी सामने आता रहता है। और जिस तरह से योगी सरकार के पास लगातार वक्त की जमीनों पर कब्जे को लेकर विवाद के मामले सामने आते रहते हैं, इन विवाद को हल करने के लिए यूपी सरकार ने कड़ा कदम भी उठाया है और जिसके तहत कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और दानिश आजाद ने एक मीटिंग किया जिसमें यह निर्णय लिया कि शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर की जमीनों पर जो कब्जे हैं उसे जल्द से जल्द हटाया जाए और सभी डीएम को अब निर्देश दिए जाएंगे कि जो वक्फ की जमीनें हैं उस पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने वालों पर कार्रवाई हो और साथ ही साथ यह जमीनें कब्जा मुक्त कराई जाए। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें प्रियंका तो बड़ा भूभाग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड का है जिस पर काफी लोगों का कब्जा है। आए दिन इस मामलों को लेकर शिया धर्म गुरु कल्बे जवाद लगातार सरकार से मांग भी करते चले आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है उनके पास भी काफी विवाद के मामले सामने आए। इन्हीं विवादों को निपटाने के लिए और भविष्य में खून खराबे की स्थिति न बने और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उनको जल्द से जल्द खाली कराने और कब्जा मुक्त कराने के लिए एक अहम बैठक ओम प्रकाश राजभर की अध्यक्षता में हुई और सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जो भी वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ अवैध अतिक्रमण और कब्जा हटाने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा जिसके लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से हरी झंडी भी मिल गई है। अब देखना होगा कि जिस तरह से मोहम्मद आसिफ, इस पूरे मामले में जिस तरह से एक तरफ सरकार चर्चा और मंथन कर रही है, कहीं ना कहीं इस पर आगे काम करने की कोशिश भी कर रही है, वहीं यूपी में इस पर सियासत भी देखने को खूब मिल रही है। जी, निश्चित तौर पर वक्फी जमीनों को हटाए जाने को लेकर अब सियासत भी काफी तेज हो चली है। कई पार्टी के नेताओं के साथ साथ कई धर्मगुरुओं ने भी इस मामले में अब जो है अपना बयान दे डाला है। इससे कहीं न कहीं सियासत भी बढ़ चली। हालांकि सरकार का एक लक्ष्य है कि शिया और सुन्नी वक्फ की जमीनों को कहीं न कहीं कब्जे से हटवाया जाए, उन्हें कब्जा मुक्त किया जाए। हालांकि सियासत हर मसले पर होती है, जिस तरह से कोई भी काम सरकार करती है तो उसके विरोध में विपक्ष पूरी तरह से उतर जाता है और तमाम तरह के बयानबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन इससे सरकार जो है अलग हटकर जिस तरह से काम करने जा रही है, वक्फ जमीनों को हटवाने की मुहिम चलाएगी, यह अपने आप में बड़ी कार्रवाई होगी और सरकार ने इस तरह से जी बिल्कुल। मोहम्मद आसिफ, इस पूरे मामले में इस फैसले के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं का क्या कुछ रुख नजर आ रहा है? देखिए प्रियंका जी, जिस तरह से अब जो वक्फ की संपत्तियों को हटाने के मामले में जो सरकार का एक्शन है, जो सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, वहीं अलग अलग धर्मगुरुओं ने, किसी ने इसे सराहा है तो किसी ने सरकार की नीतियों के खिलाफ भी इसे बताया है। और जिस तरह से इस मामले में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के बयान भी आ चुके हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि सरकार के कामकाज पर कहीं न कहीं जो विपक्षी पार्टी है वह निशाना साधने से बाज नहीं आती। हालांकि अब जिस तरह से सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है और एक रणनीति तैयार की है, इसका असर भूमाफियाओं पर भी देखा जाएगा, अवैध कब्जेदारों पर भी देखा जाएगा, क्योंकि अवैध कब्जा पाए जाने के बाद उनके खिलाफ FIR की भी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ वहां पर बाबा का बुलडोजर भी चलेगा। इससे कहीं न कहीं जो अवैध कब्जा करने वाले लोग हैं उनमें खलबली मच गई है और यही वजह है कि अब जिस तरह से बयान आ रहे हैं उसे अवैध कब्जे से का रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। अयोध्या की सामूहिक दुष्कर्म का मामला, KGMU में दुष्कर्म पीड़िता का गर्भपात, DNA जांच के लिए भ्रूण का लिया गया सैंपल, वहीं रिपोर्ट के आधार पर दोषियों की होगी पहचान। पीड़िता की हालत सामान्य, जल्द अस्पताल से मिलेगी छुट्टी।
पीड़िता की हालात सामान्य, जल्द अस्पताल से मिलेगी छुट्टी। तो इस वक्त की अहम जानकारी लखनऊ से। अयोध्या की सामूहिक दुष्कर्म का मामला, केजीएमयू में दुष्कर्म पीड़िता का कराया गया गर्भपात, हालात सामान्य, जल्द ही अस्पताल से मिलेगी छुट्टी। डीएनए जांच के लिए भ्रूण का लिया गया सैंपल, भ्रूण के सैंपल के आधार पर कराया जाएगा डीएनए टेस्ट, रिपोर्ट के आधार पर होगी दोषियों की पहचान। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। पेपर लीक के आरोपियों की संपत्ति जब्त, आरोपियों की 1 करोड़ की संपत्तियां जब्त। 2 मुख्य आरोपियों पर ईडी का बड़ा शिकंजा, राजीव नयन मिश्र, सुभाष प्रकाश पर कार्रवाई। वहीं भोपाल नोएडा की संपत्तियां, खातों में जमा रकम की गई जब्त। सिपाही भर्ती आरओ की परीक्षा का पेपर लीक कराया था। सिपाही भर्ती आरओ की परीक्षा लीक, पेपर लीक का मामला, राजीव नयन मिश्रा, सुभाष प्रकाश पर कार्रवाई। भोपाल नोएडा की संपत्तियां, खातों में जमा रकम की गई जब्त। और अगली खबर अयोध्या से सामने आ रही है, जहां सर्किट हाउस में सीएम योगी के साथ हुई मीटिंग के सपा के बागी विधायक अभय सिंह भी शामिल हुए, जहां उन्होंने अयोध्या की समस्याओं को लेकर सवाल उठाए। साथ ही अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो डीएनए की मांग कर रहे हैं वो अपनी अंतरात्मा में झांके। सीएम योगी की मीटिंग में शामिल हुए सपा विधायक अयोध्या की समस्याओं को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए। वहीं अखिलेश यादव को अभय सिंह ने दिखाया आईना। तो सीएम योगी की मीटिंग में शामिल हुए सपा के विधायक अखिलेश यादव पर कसा तंज, अयोध्या की समस्याओं को लेकर उठाए सवाल। अखिलेश यादव ने अभय सिंह ने अखिलेश यादव को दिखाया आईना। समस्याओं को लेकर के आया था माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। क्षेत्र की समस्याओं पर, रोड के लिए, नाली के लिए, सड़क के लिए, इसके लिए मैं आया था। हाँ, रोड, नाली, सड़क जो व्यवस्था खराब हो ठीक होगी। ये हुआ कि हाँ सब व्यवस्था ठीक होगी। हाँ, उतने अच्छे ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए उसको ट्रीटमेंट के लिए वहाँ लखनऊ भेजा गया, जो डॉक्टरों की टीम ने भेजा। डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले महिला विरोधी हैं। डीएनए टेस्ट की मांग करना बिल्कुल गलत है। महिलाओं का सम्मान करता है, महिलाओं को डीएनए टेस्ट नहीं कराता है। यहाँ माँ दुर्गा पूजी जाती है, महिला के रूप में माता लक्ष्मी पूजी जाती है, माँ सरस्वती पूजी जाती है। जो लोग डीएनए टेस्ट कराते हैं उनको अपने अंतर में झांकना चाहिए। ये महिला विरोधी बात है, महिलाओं का अपमान करने वाली बात है, बहन और बेटियों का अपमान करने वाली बात है डीएनए। अमेठी में कई दिनों के बाद आज फिर मौसम ने अपना रुख बदल दिया है। बता दें कि सुबह से ही तेज बारिश शुरू हो चुकी है। अचानक शुरू हुई बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। आपको बता दें कि पिछले महीनों से ठीक तरीके से बारिश न होने के चलते कई फसलों का नुकसान किसानों को झेलना पड़ रहा था, जिसके बाद मौसम में बदलाव को लेकर किसान इस समय खुश नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।